तो थंबनेल देख के तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम यहाँ पर किन दो बड़ी शख्सियतों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें दोनों ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक हैं, जिन्हें आज हम यहाँ पर आपस में भिड़वाने वाले हैं। जहाँ एक तरफ है द इनक्रेडिबल हल्क की कज़न सिस्टर जेनिफर वॉल्टर यानी शी हल्क, वहीं दूसरी तरफ जो इस मोहतरमा से भिड़ने आ रहे हैं ये हैं द इनक्रेडिबल हल्क के जानी दुश्मन एमिल ब्लॉन्स्की उर्फ अबॉमिनेशन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि MCU ने सी हल्क की सीरीज़ की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें हमें हल्क दिखने वाला है और साथ ही इसी के साथ साथ अबॉमिनेशन के भी दर्शन होने वाले हैं, जिससे इतना तो पक्का है कि हमें इस सीरीज़ में शी हल्क और अबॉमिनेशन की एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस सीरीज़ को आने से पहले इन दोनों के बीच में एक बैटल करा ली जाए, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो स्वागत है आपका आपके अपने कॉमिक कोड के एक और नए एपिसोड में, जहां आपको मिलते हैं मूवीज़ और कॉमिक्स से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड अपडेट्स। तो आपको बिना और वेट कराए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इनकी पावर्स के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके लिए हम कुछ कैटेगरीज का यूज़ करेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस और स्पीड। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा कैटेगरीज में आगे होगा उसे विनर माना जाएगा। तो अब जब हमने सारी तैयारी कर ली हैं तो शुरुआत करते हैं शी हल्क से। शी हल्क उर्फ जेनिफर वॉल्टर पेशे से एक वकील हैं और साथ ही हमारे हरे भरे पहाड़ हल्क की कज़न सिस्टर भी हैं। जेनिफर वॉल्टर को ये पावर अपने कज़न ब्रूस बैनर की वजह से मिली, जहाँ जेनिफर को एक इंजरी हो जाने पर ब्रूस बैनर का ब्लड चढ़ाया गया, जिसकी वजह से उसमें हल्क की पावर्स आ गई। इस वजह से इसे शी हल्क कहा जाने लगा। तो बात करें अगर शी हल्क की स्ट्रेंथ की, तो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ एवेंजर्स डिसअसेंबल कॉमिक्स में इसने विजन को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और एक बार इसने हरकुलिस को आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट में भी हरा रखा है, जो कि MCU यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। और साथ ही एक बार इसने थैनोस को एक लात मार के ज़मीन पर भी गिरा रखा है, जिसके लिए मैं शी हल्क को स्ट्रेंथ के मामले में 5 में से 5 पॉइंट दूंगा। तो अब बात करते हैं अबॉमिनेशन की स्ट्रेंथ की। मूवीज़ में हमें अभी तक अबॉमिनेशन की ट्रू पावर नहीं देखने को मिली है, लेकिन कॉमिक्स से हमें ये पता चलता है कि अबॉमिनेशन की नॉर्मल स्टेट हल्क की नॉर्मल स्टेट से दुगनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अबॉमिनेशन नॉर्मल स्टेट में भी हल्क से दुगना पावरफुल है। जहाँ एक बार कॉमिक्स में अबॉमिनेशन ने हल्क को इतना जोर का पंच मारा कि हल्क दर्द के मारे चिल्ला उठा, और साथ ही एक बार कॉमिक्स में अबॉमिनेशन डैनियल कीच के घोस्ट राइडर को घुटनों पर ला चुका है। तो इतनी बातें जानने के बाद मैं अबॉमिनेशन को स्ट्रेंथ के मामले में 5 में से 5 स्टार दूंगा। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ड्यूरेबिलिटी की, जहाँ बात करें शी हल्क की ड्यूरेबिलिटी की, जहाँ शी हल्क एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के साथ साथ 190 फ़ारेनहाइट से 3000 फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है। कॉमिक्स में शी हल्क ने सिल्वर सर्फर के पंचेस तक को भी झेला है और कॉस्मिक घोस्ट राइडर के पंचेस से भी शी हल्क को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं शी हल्क को ड्यूरेबिलिटी के मामले में 5 में से 4 स्टार दूंगा। तो अब बात करते हैं अबॉमिनेशन की ड्यूरेबिलिटी की। कॉमिक्स में एक बार आइसमैन ने अपनी पावर से अबॉमिनेशन को बर्फ़ में जमाने का ट्राई किया था, लेकिन अबॉमिनेशन तब भी बच गया। और एक बार तो हॉकाई ने अपने सबसे बेस्ट एरो से अबॉमिनेशन पे अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी अबॉमिनेशन को कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही अबॉमिनेशन प्लाज्मा फायर की पावर्स को भी झेल चुका है, जिसके बाद भी उसकी बॉडी में एक स्क्रैच तक नहीं आया। तो इन वजह से मैं अबॉमिनेशन को ड्यूरेबिलिटी के मामले में 5 में से 3 स्टार दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी इंटेलिजेंस की। हमने देखा है कि जब ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तब वह ब्रूस की इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर पाता है, लेकिन शी हल्क में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शी हल्क बने रहने के साथ भी वो जेनिफर की इंटेलिजेंस को यूज़ कर पाती है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने मिस्टीरियो की इल्यूजन्स की पावर देखी है, जिससे उसने स्पाइडरमैन को काफ़ी परेशान किया था, लेकिन शी हल्क पर मिस्टीरियो के इन इल्यूजन्स का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और डेडपूल की तरह शी हल्क में भी 4th वॉल ब्रेक करने की पावर है, जिसे हम शी हल्क सीरीज़ में भी देखने वाले हैं, जिसके लिए मैं शी हल्क को इंटेलिजेंस के मामले में 5 में से 4 स्टार दूंगा। और वहीं बात करें अबॉमिनेशन की इंटेलिजेंस की, अबॉमिनेशन में हमें एवरेज लेवल की इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, जिस वजह से मैं अबॉमिनेशन को इंटेलिजेंस के मामले में 5 में से 2 स्टार दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी स्पीड की। तो जहाँ बात करें शी हल्क की स्पीड की, तो कॉमिक्स में हमें शी हल्क की स्पीड के कुछ ज़्यादा फीट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें शी हल्क की सीरीज़ में इसकी स्पीड के कुछ फीट्स देखने को मिल जाएँ। तो इस वजह से मैं शी हल्क को स्पीड के मामले में 5 में से 3 स्टार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अबॉमिनेशन की स्पीड की, तो कॉमिक्स में एक बार अबॉमिनेशन ने सिल्वर सर्फर को भी रोका है और साथ ही एक बार अबॉमिनेशन ने न्यूयॉर्क से अटलांटिक सीबोर्ड तक की दूरी 1 घंटे से भी कम में तय करी है, तो जिसके लिए मैं अबॉमिनेशन को स्पीड के मामले में 5 में से 4 स्टार दूंगा।
अब जब हमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स को एनालाइज कर लिया है, तो चलिए पता करते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बात करें अबॉमिनेशन की, तो अबॉमिनेशन को मिलते हैं 20 में से 14 पॉइंट्स, और वहीं दूसरी तरफ शी हल्क को मिलते हैं 20 में से 16 पॉइंट। तो जिसका मतलब इस मैच की विनर है शी हल्क। तो मेरे हिसाब से शी हल्क और अबॉमिनेशन में शी हल्क ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अब जब हमें इस बैटल का विनर मिल चुका है, तो समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी एंटरटेनिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप लोगों से मुलाकात होगी आपके अपने कॉमिक बुक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।